अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत व तौफ़ीक़ के साथ मैं इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहूँगी कि मेरी आखिरी नमाज और दुनिया की झूठी उम्मीदें। कभी सोचे जिस नमाज में हम इधर उधर के ख़यालात में खोए रहते हैं, जिस सजदे में हमारा दिल हाजिर नहीं होता, जिस वज़ू में हम जल्दी करते हैं, क्या पता वही हमारी आखिरी नमाज हो। नमाज के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने के बाद हमें खुद पता ना हो कि हम दुनिया को आखिरी सलाम कह चुके हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम सब कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है। हमारी आंखें मुस्तकबिल के ख्वाबों से भरी हुई है। लेकिन कभी आपने सोचे कि जो नमाज आपने आखिरी बार पढ़ी है वही आपकी आखिरी नमाज हो सकती है। जिस सांस में आप जी रहे हैं, क्या पता वो आखिरी सांस हो। जिससे आपने मुलाकात की है, क्या पता वो आखिरी ही मुलाकात हो। कुरान इस बात पर लोगों के दिलों को झंझोड़ कर रहा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो तुम्हें क्या खबर कि जिस नमाज में तुम दुनिया के ख्यालात में गुम हो, शायद वही हो तुम्हारी आखिरी नमाज। हमने इस दुनिया से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं। किसी को शादी करनी है, किसी को कारोबार बढ़ाना है, किसी को घर बनाना है, किसी को आउट ऑफ कंट्री जाना है, किसी को किसी से बदला लेना है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मुझे अपनी कब्र के अंधेरे की फिक्र है, मुझे अपनी नमाजों की कुताही का हिसाब देना है, मुझे मौत की तैयारी करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या फरमाया करते थे? फरमाया करते थे कि मेरा सहाबा, मैं मौत को इतना करीब जानता हूँ कि जो सांस निकली है मुझे नहीं मालूम वापस वो अंदर जाएगी भी कि नहीं। वल्लाह ये वही एहसास है जो सहाबा इकराम को सजदों में रुलाता था, और यही एहसास हमें बेदार करेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नमाज तुम इस तरह पढ़ो जिस तरह ये नमाज तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो। मगर हम नमाज जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, दिल हाजिर नहीं होता, सजदा सिर्फ फ़र्जी समझ कर ही अदा करते हैं। क्या यही नमाज कब्र में रोशनी बनेगी? खुदा के लिए मेरी बातों को तनकीद ना समझिएगा, बल्कि इस्लाह समझिएगा। कभी वक़्त मिले ना तो ज़रूर सोचना, आज हम अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, कल लोग हमारी नमाज जनाजा पढ़ रहे होंगे। सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि आज हमने खुद वज़ू किया है, कल हमें गुस्ल दे दिया जाएगा। आज हम खुद सफ़ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, कल हमारे लिए सफ़ में लोग खड़े होंगे कि इनकी नमाज जनाजा यानी इसकी आखिरी नमाज अदा कर दी जाए। आज तुमने ज़मीन के ऊपर सजदा किया है तो कल ज़मीन के नीचे दफना दिए जाओगे। मैं तो यूँ कहूँगी कि दुनिया के लिए आखिरत को बर्बाद न कर। गुरूर किस बात का है साहिब, आज मट्टी के ऊपर तो कल मट्टी के नीचे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो मेरे अजीज़ों, क्यों ना हम सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर लें, क्यों ना अपनी नमाजों को आखिरी नमाज समझकर पढ़ें, क्यों ना दुनिया की झूठी उम्मीदों को छोड़कर आखिरत की तैयारी कर लें। हर सजदा ऐसे करें कि ये अलविदाई सजदा है, हर वुज़ू ऐसे करें जैसे कब्र की तैयारी है, हर दुआ ऐसे करें जैसे यही आखिरी मुलाकात हो रब से। बस आज का पैगाम जो है वो यही है कि मौत की फ़िक्र करो, आखिरत की तैयारी करो। इस मौत ने ना किसी नबी को मोहलत दी है, ना किसी वली को मोहलत दी है। ज़रा पीछे नज़र तो दौड़ाइए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिनको सफ़ीहुल्लाह कहा गया है, वो भी इस दुनिया फ़ानी से चले गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिनको आदम सानी कहा जाता है, वो भी इस दुनिया फ़ानी से चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको खलीलुल्लाह कहा जाता है, वो भी इस दुनिया फ़ानी से चले गए। हज़रत इस्माईल, जिनको ज़बीहुल्लाह कहा जाता है, वो भी इस दुनिया फ़ानी से चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको कलीमुल्लाह कहा जाता है, वो भी इस दुनिया फ़ानी से चले गए। मेरे और आपके आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया,
जिनके चादर को अल मुज़म्मिल कहा गया है, जिनके सीने को अलम नशरह का सदर का सीना कहा गया है, वो भी इस दुनिया फ़ानी से चले गए। जब इतनी अजीम हस्तियाँ दुनिया फ़ानी से चले गई तो रहना हमने भी इस दुनिया में नहीं है। वल्लाह कब्रिस्तान का चक्कर तो लगाया करें। कब्र की वो वीरान वादियाँ आज भी इस बात की शाहिद हैं कि उधर वीरान कब्रिस्तान थे, वहाँ पुराने कब्रिस्तान थे। कब्र पर पड़ी हुई हड्डी के ये बयान थे, ऐ इंसान संभल कर चल, कभी हम भी तेरी तरह इंसान थे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन औ आबिरुन सबील, कि तुम दुनिया में इस तरह रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है। मेरे अजीज़ों, कफन सफ़ेद हो या आपका लिबास सफ़ेद हो, नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है। या तो खुद नमाज पढ़ोगे या कोई तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ेगा। अब फैसला खुद करो, तुम अपनी आखिरी नमाज सजदे में अदा करोगे या तुम्हारी नमाज तुम्हारे बाद अदा की जाएगी। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नमाज की मोहब्बत अता फरमा, हमारे सजदों को कबूल फरमा, हमारी गफलत पर हमें मुआफ़ फरमा, और जब मौत आए तो नमाज में सजदे की हालत में आए, कुरान पढ़ते हुए आए, ईमान की हालत में मौत आए। आमीन। हादा मक़ल इंदी वल्लाहु अअलमु बिस्सवाब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।